दिवस है और सभी देशवासियों को मैं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं विजय कुमार बंधु बीच बीच में आपसे चर्चा पर चर्चा के लिए आता रहता हूं। आज हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, हमारे देश के लिए, हमारे आपके लिए और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आज एक ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक डेट है। देश की आज़ादी में तमाम ज्ञात अज्ञात शहीदों ने कुर्बानियाँ दी, संघर्ष किए और देश की आज़ादी के लिए लड़े। भगत सिंह, चंद्रशेखर, तमाम सारे ऐसे नाम, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्होंने संविधान पर बहुत बड़ा काम किया। और आज गणतंत्र दिवस है। मैंने सुबह भी पोस्ट पे लिखा था, जो मुझे जानकारी हुई कि ये देश संविधान के अनुसार चलता है और संविधान के अनुसार सभी को चलना होता है। संविधान के कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं और उसको बनाने में बहुत बड़ी जो हमारे महापुरुषों ने त्याग किया, मेहनत किया, निश्चित रूप से वो सब पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का योगदान अप्रतिम है इस संविधान के निर्माण में और तमाम सारे सहयोगियों का साथ मिला उन्हें। आज हम इस बात की चर्चा 2-3 बिंदुओं पर करेंगे आपसे कि संविधान, जैसे सुबह मैंने लिखा अपने ट्विटर पर कि सरकार से जनता को नहीं डरना चाहिए, जनता से सरकार को डरना चाहिए। और गण के लिए तंत्र है, तंत्र के लिए गण नहीं है। इस बात के भी बहुत सारे मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ इतना सा मंतव्य है, इतना सा सिर्फ हमारा वो है कि ये देश में जो भी नियम कानून बने वो लोगों के लिए बने हैं, लोगों की भलाई के लिए बने हैं और उसी दिशा में संविधान हम सब के लिए एक प्रारूप तैयार करता है, एक दिशा निर्देश देता है, देश कैसे चलेगा। लेकिन जब आज ये दौर, ये समय, ये मौका हमें मिला तो निश्चित रूप से तमाम सारे क्रांतिकारियों ने साथ दिया। मैं तो थोड़ा सा क्रांतिकारियों के उस समय के आंदोलन को और इस समय के आंदोलन को थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं। मैं सवाल एक एनपीएस कर्मचारियों से करना चाहता हूं कि आप चाहते हैं पुरानी पेंशन मिल जाए, आप चाहते हैं कि ये बहाल हो जाए, आप चाहते हैं कि फला सरकार दोषी है, फला व्यवस्था दोषी है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं तो आपकी बात मैं सच मान लूं, सच है, लेकिन एक बात ये भी सच है कि कहीं न कहीं हम भी इसके लिए दोषी हैं। इतना बड़ा देशव्यापी आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी भी जो हमारे पास रिकॉर्ड आते हैं वो 10% की जागरूकता का असर है। जिस दिन हम 20% जाग जाएंगे, जिस दिन 20% लोग हम तैयार हो जाएंगे, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इसको रोक नहीं सकता है। और मैं इस द्वंद्व को इसलिए आपसे बताना चाहता हूं कि आपको लगता है घरों से निकलना दिक्कत है, आपको लगता है मैसेज को शेयर करना दिक्कत है। आप कल्पना करिए, भगत सिंह जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे होंगे तो उस समय तो मोबाइल नहीं था, उस समय तो ये सोशल मीडिया नहीं था, फिर किस कलेवर में था, किस कलेजे के लोग थे। चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, तमाम सारे ऐसे जो हमारे भारतीय क्रांतिकारी थे। कल्पना करो, आप एक बार सोचो उनके बारे में, एक बार सोचो कि वो आंदोलन को किन विपरीत परिस्थितियों में चलाया होगा। और तब जब वो फिरंगियों की सरकार थी, जहां पर सीधे गोली मारने का आदेश हो, जहां पर सीधे नियम कानून का कोई तकाजा ना हो, उस हालातों में उन लोगों ने लड़के हमें आजादी दी। और आज जब हम थोड़े से हमें संघर्ष करना पड़ता है तो हम सोचते हैं कि वो नहीं, वो कर लेंगे, हम क्यों जाएं, हम क्यों करें, हम क्यों आगे बढ़ें। आप कल्पना करिए, अगर यही बात भगत सिंह बोल दिए होते, यही बात चंद्रशेखर आजाद बोल दिए होते, यही बात नेता सुभाष चंद्र बोस सोच लिए होते, यही बात महात्मा गांधी सोच लिए होते, तो शायद आज ये क्षण, आज 26 जनवरी का जो मौका है, शायद हमारे आपके जीवन में न होता। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आपको लगता था कि मैं भी 1857 में होता तो मैं बहुत कुछ कर लेता, मैं भी 1947 में होता तो बहुत कुछ कर लेता, मैं भी इस घटनाक्रम में होता तो मैं भी भगत सिंह बनता, मैं भी चंद्रशेखर बनता। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आज भी उससे तमाम सारी सी परिस्थितियां सामने खड़ी हैं जिस पर आपकी जिम्मेदारी बनती है।
देश को बचाने के लिए, इस देश की कानून व्यवस्था को सही करने के लिए, संविधान को राइट रखने के लिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। हम सब मिलकर के उस जो सपने सजोए थे भारत के महान क्रांतिकारियों ने, उन सपनों को पूरा करने की दिशा में भी हमको बढ़ना चाहिए। और जब हम पेंशन की बात करते हैं तो लोगों को लगता है देश के खिलाफ जा रहा है। अगर ये देश के खिलाफ था, संविधान में इसका वर्णन क्यों किया गया? संविधान के आर्टिकल में आपको रखा है, संविधान के अधिकार, जो संविधान में प्रदत्त अधिकार, अनुच्छेद 19 1 और 31(1) में सीधा सीधा लिखा हुआ है, सीधा सीधा लिखा हुआ, पेंशन किसी सरकार की भीख नहीं है। संविधान के इस आर्टिकल में सीधे लिखा है कि इसको खत्म नहीं किया जा सकता, इसको कम नहीं किया जा सकता। संविधान का अगर इसको खत्म किया, संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन है। और आज 26 जनवरी की डेट पर मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या संविधान को भी खत्म करने की इस पेंशन के मुद्दे पर आपने उसका भी ध्यान नहीं दिया? मैं इस देश की व्यवस्था से भी पूछना चाहता हूं, अगर हमारे महापुरुषों ने त्याग बलिदान से इस देश को आजाद कराया है तो हमारा भी उसमें हक है, हमारा भी उसमें भाग है। और अगर कहना नहीं चाहिए, विनम्रता से आज विचार करना पड़ेगा हमारे सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को, व्यवस्था को चलाने वाले लोगों को, कि आपने कैसा मजाक संविधान का बना रखा है, कैसे आपने व्यवस्था को खराब कर रखा है। देश के लोगों को सामाजिक सुरक्षा की जरूरत नहीं है, और करोड़पति होकर के सारे नेता, सारे MP MLA करोड़पति होते हैं, उनको संविधान, उनको पेंशन की व्यवस्था जरूरी है। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, इस मुद्दे पर आप विचार करें, नहीं तो देश में एक बहुत बड़ा आक्रोश और असंतोष है, जो शायद आने वाले समय में बहुत ज्यादा इस व्यवस्था के लिए ठीक नहीं होगा। और हम सब लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को कह रहे हैं तो हमारी बात को सुनी जाए। और इसीलिए हम सब ने बड़ी विनम्रता से एक नारा दिया था, हमारी भी सुने श्रीमान, पेंशन है हमारा स्वाभिमान। आगे आप सब, एक वाक्य मैंने पढ़ा था किसी पत्रिका, वाणी की पत्रिका में लिखा था, पुरानी पेंशन खतरे में, नई अमीरों के जबड़े में। शायद बिल्कुल सार्थक लाइन है, सार्थक लाइन है कि पुरानी तो हमारी खत्म की गई और नई भी जो दी गई, जिसको कहा जा रहा है कि ये अच्छी है, अच्छी है, वो भी किसके हाथ में है? अमीरों के जबड़े में है। अमीर तय करेगा, पेंशन की कंपनियां तय करेंगी हमें पेंशन कितनी मिलेगी। अरे हम लोक कल्याणकारी राज्य में है, हमारी वो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को आप नजरअंदाज ना करें। आज आंदोलन देशव्यापी हो गया है, बहुत सारे लोग तमाम सारा तर्क देते हैं कि कैसे होगा, कैसे हो। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, ये आंदोलन, ये पेंशन का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ प्रदेश व्यापी से नहीं, देशव्यापी आंदोलन से होगा। और देशव्यापी आंदोलन बनाने का काम NMOPS ने किया है। देशव्यापी इसलिए मैं कह रहा हूं कि संसद ने कानून बनाया है, और संसद के माध्यम से इसको कहीं न कहीं से फिर कानून को पलटना पड़ेगा। PFRDA जो बिल बनाया गया है, जो काला कानून है, जो अध्यादेश के तहत बाद में कानून बनाएगा, उसको खत्म करना पड़ेगा, और ये संसद खत्म करेगी। हाँ, राज्यों को अधिकार है, लेकिन आज मैं पिछले 4 सालों से देख रहा हूं, राज्य तैयार भी होते हैं तो उसके बाद भी वो केंद्र पर डाल देते हैं। तो हमें कहीं न कहीं देशव्यापी आंदोलन में शामिल होना पड़ेगा। और मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बहादुर साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसे देशव्यापी के रूप में एक बड़ा कदम उठाया, और तमाम सारे संगठन इकट्ठे होकर के वहां पर उस लड़ाई को लड़ा। मैं उन सबको साधुवाद देना चाहता हूं। हाँ, एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, बौद्धिक निष्क्रियता, एक शब्द आज मैं विचार किया, बौद्धिक निष्क्रियता हमारे में आ गई है। हम बौद्धिक हों लेकिन निष्क्रिय रूप में हैं, हम कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। इन्होंने बुलाया, उन्होंने बुलाया, मैं यहां गया, मैं वहां गया। मैं आपसे बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, आज से 3-4 साल पहले हजारों संगठन थे, हजारों मुद्दे थे, लेकिन आज नौजवानों के संघर्ष ने उस मुद्दे में, हजारों मुद्दों में ढूंढ करके एक मुद्दा पूरे देशव्यापी बना दिया। वो नौजवानों का संघर्ष है, वो NMOPS की ताकत है, वो तमाम हमारे लीडरान का, जो हमारे NMOPS के हैं और तमाम राज्यों के लोग हैं, उनकी हिम्मत और उनकी दिलेरी है, उनका संघर्ष है कि आज हजारों मुद्दों में एक मुद्दा बना। लेकिन एक बात को सचेत करना चाहूंगा मैं, एक दौर आया था कि हजारों मुद्दों में एक मुद्दा कैसे बनेगा, आज बना। एक दौर और आ जा रहा है, और आपको सचेत होना पड़े। बौद्धिक निष्क्रियता की बात इसीलिए कहता हूं, आप बुद्धिजीवी हैं, आपको सोचना पड़ेगा। एक मुद्दा, एक मंच, नहीं दूसरा कोई प्रपंच। तमाम सारी अगर हम इधर भी उधर भी भागते रहेंगे तो मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, आने वाले टाइम में हमारा NPS का जो कर्मचारी इतना भाग भाग के थक जाएगा और कह देगा कि मैं तो अब कहीं नहीं जाने वाला हूं। इसलिए आप बुद्धिजीवी हैं, आप विचार करो, आप चिंतन करो कि 13-14 सालों में जिस लड़ाई को किसी ने लड़ा नहीं है, जिस लड़ाई को किसी ने सोचा नहीं, जिस लड़ाई को किसी ने गंभीरता से लिया नहीं, फिर हम पैरोकारी में जुटे हुए हैं, हम फिर उस पर विचार करने के तैयार हैं।
हमारे साथ 14 साल 15 साल धोखा हुआ, उसके धोखे के बाद भी हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार धोखा हुआ, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 14 साल धोखा हुआ, उसके बाद भी हम चीजों को मंथन नहीं कर रहे हैं। मैं बौद्धिक निष्क्रियता की इसलिए कह रहा हूं, एनपीएस के कर्मचारियों आप सब इकट्ठा हो जाओ। हम सब लोगों के एक सुर में नहीं बांधना चाहता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग जो ओपीएस में हैं लेकिन इस आंदोलन को साथ दे रहे हैं, एनएमओपीएस का साथ दे रहे हैं, अपने अपने राज्यों में अपने अपने संगठनों अटेवा का साथ लोग दे रहे हैं, लेकिन आपको भी सचेत होना पड़ेगा, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। बहुत सारे हमारे साथी कहते मिलते हैं कि पेंशन की जहां बात होगी मैं वहां चलाऊंगा। यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी हार होगी आने वाले टाइम में। ये बात अभी आपको समझ में आया ना है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये बात आने वाले टाइम में होगी। आपको अपना निर्णय लेना होगा, आपको अपना हित देखना पड़ेगा, अपनी लड़ाई अपने हाथ में लेना पड़ेगा। देश में इसके लिए मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, देश में तमाम सारे मुद्दे हैं, आप पेंशन के मुद्दे पे ही क्यों सक्रिय हैं? क्योंकि आपसे जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि आपको प्रभावित करने वाला मुद्दा है, इसलिए आप जुड़े हैं। तो जिनसे जुड़े हुए मुद्दे नहीं है, जिनसे को प्रभावित करने वाले मुद्दे नहीं, निश्चित रूप से उनकी वो भावना नहीं रहेगी। इस बात को हमारी दूरदृष्टता से समझिए, और अगर नहीं समझेंगे तो जहां ये मुद्दा 14 साल 15 साल पहले था, वही 14-15 साल फिर आपको उसी जगह पर जाकर खड़ा होना पड़ेगा। आजादी की लड़ाई में हम क्या सोचते हैं कि हमारी लड़ाई वो लड़ दें, हमारी लड़ाई वो जिता दें, हमारी लड़ाई वो कर दें। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। दो किसान हैं, दोनों किसान आपस में बात करते हैं। दोनों के खेत ऊसर पड़े हुए हैं। ऊसर समझते हैं? जहां पर कोई खेती ना हो, उस मिट्टी को ऊसर बोला जाता है। दो किसान दोनों ने आपस में बात किया कि भाई हम लोग चलो मिलकर खेती करते हैं। तो एक पहले ने कहा नहीं ठीक है, चलो अच्छा विचार है, हम लोग चलते हैं खेतों की तरफ और हम अपनी मेहनत अपने बाजुओं के दम पर अपने खेत को हम अच्छा करते हैं। दूसरे ने कहा नहीं नहीं वो सर है, वो नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता है, हमें आपका दूसरे लोगों से सहयोग लेना पड़ेगा, हमें प्रधान जी का सहयोग लेना पड़ेगा, हम आप तमाम पहुंच के वाले लोगों से सहयोग लेना पड़ेगा। पहले और दूसरे किसान के दोनों में समस्या दोनों की बराबर थी, लेकिन सोच के दोनों में फर्क था। एक ने कहा नहीं मुझे तो अपनी बाजुओं पर हिम्मत है, ताकत पर हिम्मत है, हम चलेंगे, और वो खेत में अपना गया, अपना मेहनत करने लगा, लगातार उस पर लगा रहा। और दूसरा कभी प्रधान जी क्या एक कार्यक्रम घोषित हुआ कि एक किसान है जो अपनी मेहनत के दम पर अपनी ऊसर खेती में सबसे बेहतर फसल दिया है, 14-15 साल के बाद वो एक सम्मान की जगह पर पहुंचा और उसे सम्मान का कार्यक्रम के लिए रखा गया। वहीं पर दूसरा किसान ही पहुंचा, उसने पूछा भाई कैसे हो? उसने कहा मैं बहुत बेहतर हूं। उसने कहा तुम्हारा कैसे चल रहा? कहा मेरा तो जैसे था वैसे हुआ, तमाम लोगों के मैं पीछे दौड़ा, तमाम लोगों से मैंने कहा और तमाम लोगों ने हमसे आश्वासन भी दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और तुम्हारा क्या हुआ? कहा जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है वो मुझे सर्वश्रेष्ठ से भी कहना चाहता हूं कि जीत का जश्न मनाना है या जिंदगी को अंधेरे में झोंक देना है। अगर जीत का जश्न मनाना है, पहले किसान बनिए, पहले किसान की तरह अपनी बाजुओं पर हिम्मत रखिए, अपनी ताकत पर हिम्मत रखिए, अपनी नौजवानी पर हिम्मत रखिए और आप इस जंग को जीतिए। जो एनपीएस को भगाइए और ओपीएस को जीतिए, ये दूसरा कोई जिताने नहीं आएगा। मैं एक बार नहीं बार बार कहता हूं, खुद की लड़ाई खुद को लड़ना पड़ेगा। जैसे किसान ने कहा अपनी किस्मत अपने हाथ। और इस 1 फरवरी को हम लोग 5 दिन का कार्यक्रम रखा गया है, फिर 1 तारीख को पूरी टीम तय करेगी आगे क्या कदम उठाना है। और आपसे मैं बार बार ये बात को कह रहा हूं कि सरकार इस समय मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है। से हमारी तमाम टीम की बातचीत चल रही, तमाम सांसदों से बातचीत चल रही, तमाम राजनीतिक दलों के नेतृत्वकर्ताओं से बात चल रही है। सारे के सारे लोग इस मुद्दे को संजीदा से ले रहे हैं। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, सरकार हो सकता है दिखाई न पड़ रही हो कि हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अंदर खाने से जो रिपोर्टिंग है, सरकार बहुत ही ज्यादा इस पर गंभीरता से सोच रही है कि कहीं ऐसा न हो 2019 का चुनाव खतरे की घंटी न हो जाए। और आज मैंने देखा माननीय राष्ट्रपति महोदय जी ने कल 5वीं आर्थिक महाशक्ति में क्या इस 60 लाख एनपीएस के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का भी प्रावधान है? क्या उनको भी कुछ उनके भी मान और सम्मान की कोई बात है? मैं प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं इस अवसर पर कि क्या आप इन नौजवानों को जिनके दम पर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इन्हीं नौजवानों को बुढ़ापे में एक दूसरों के सहारे छोड़ना चाहते हैं? क्या इन्हें सामाजिक सुरक्षा से वंचित करना चाहते हैं? क्या इनके मान सम्मान पर आप बट्टा लगाना चाहते हैं? तो माननीय प्रधानमंत्री वो कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में हो सकते हैं, कुछ दिनों में हो सकते हैं। और ये लड़ाई आज उसी चरम स्थिति पर है। मैं सारे विभागों के सभी लोगों से बेदाग ढंग से जो दावा करते हैं हम पुरानी पेंशन की बहाली की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि 28 तारीख को सारे के सारे लोग शामिल हों। क्यों नहीं शामिल होते हैं? अभी 26 नवंबर का कार्यक्रम हुआ, दावे प्रतिवादे से, खोखले वादों से नहीं, हमें आपको इस लड़ाई में नौजवानों का साथ देना पड़ेगा। और नौजवानों से एक ही बात कहता हुआ हूं,
मैं एक बात अपनी बात खत्म करूंगा कि हमें आपको अपने सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए 28 तारीख से हम सबको दिल्ली की तरफ कूच करना होगा। हाँ, मैं एक ही निवेदन करूंगा कि जो भी हो शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से हमें करना है। हमें शासन प्रशासन से भी तालमेल बनाते हुए हमें किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि शासन प्रशासन में बहुत सारे लोग एनपीएस कर्मचारी हैं। हमें आम पब्लिक को भी परेशान नहीं, हाँ, लेकिन अपनी ताकत। और आज अगर पुरानी पेंशन का मुद्दा देश में नंबर 1 स्थिति में आया तो इसमें एनएमओपीएस का, अपने अपने राज्यों के संगठनों का और नौजवानों का संघर्ष है कि आज पुरानी पेंशन सड़क पर, सदन पर। आज अभी इंडिया टुडे ने कितनी बढ़िया चीजें हमारे इस आंदोलन को कवर किया है। मैं इंडिया टुडे के पत्रकार साथियों को बधाई देना चाहता हूं। इंडिया टुडे जैसे प्रतिष्ठित पत्रिका ने बहुत अच्छे तरीके से उसको लाइमलाइट में लाया। मैं उन साथियों को भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग इस पत्रिका को पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, उस पत्रिका को लें और पढ़ें। बहुत अच्छे तरीके से एनएमओपीएस के आंदोलन को उन्होंने रखा है। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। और एक ही निवेदन के साथ, ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। ये लड़ाई अगर आप चाहते हैं कि 5 दिन का संघर्ष 5 साल का इंतजार में न बदले, तो आइए हम सब लोग अपने अपने तमाम चीजों को छोड़ते हुए एक मुद्दा, एक मिशन, सिर्फ पुरानी पेंशन पर सार्थकता के साथ आगे बढ़ें। और मजे की बात है, पहला देश का ये आंदोलन हुआ, मेरी अपनी जानकारी में देश का पहला आंदोलन हुआ जहां केंद्र और राज्य की सीमाओं को तोड़ दिया है, जहां केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी के जो अवरोध है उसको तोड़ दिया है, जहां पर गुटों के तमाम सारे बंधन ने उसको छोड़ दिया है। लेकिन अभी भी अगर आप गुटों में रहें, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, गुट और विभाग, आपका नेता बुढ़ापे में काम नहीं आएगा। काम आएगा तो सिर्फ और सिर्फ हमारी आपकी पुरानी पेंशन काम आएगी। इसलिए विभागों की सीमाएं, पदों की सीमाएं, गुटों की सीमाएं छोड़िए, पुरानी पेंशन की लड़िए। पुरानी पेंशन आएगा तो हम सब फिर अच्छे तरह से, सम्मान से, स्वाभिमान से एक अच्छा जीवन जिएंगे। और मैं एक तो बात और कहना चाहता हूं, जब हमारा 60 लाख एनपीएस का कर्मचारी सम्मान स्वाभिमान जिएगा तो हमारे देश की भी जो सामाजिक सुरक्षा का ढांचा है पूरी दुनिया में एक आदर्श होगा। एक दुनिया में आदर्श जाएगा कि वहां पर वृद्ध लोगों के लिए इतनी बड़ी पेंशन की व्यवस्था और सुरक्षा की व्यवस्था दी गई है शासन द्वारा, संविधान द्वारा, सरकार द्वारा, कि पूरी दुनिया में नजीर हो। मैं आप सबसे इसी बातों के साथ बस अपनी चंद लाइनों के शब्द में अपनी बात खत्म करूंगा। जिन साथियों ने हमें सीधे कमेंट किया है, जिन साथियों ने शेयर किया है, जिन साथियों ने अपने समय लगा करके हमारी विचारों को सुना है और इस आंदोलन के बारे में सुना है, मैं उन सबको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करेंगे। मैं एक लाइन आपसे एक चंद बात कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। जीवन एक अटल युद्ध है, तुझको लड़ना होगा। जीवन एक अटल युद्ध है, तुझको लड़ना होगा। बढ़ता जा तू पवन वेग से, बढ़ता जा तू पवन वेग से, रहना अडिग सीख ले तरु से। रणभेरी की तान तरंगित है, घेर खड़े योद्धागण अगणित हैं। तुझको लड़ना होगा, जीना है तो तुमको लड़ना होगा। जीवन एक अटल युद्ध है।